अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरहान अब्बासी है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंतहाई अहम क्वेश्चन के बारे में। और वो इंतहाई अहम क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू बी ए कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड। या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्किल्स एंड क्वालिटीज़ यू नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट सिक्योरिटी गार्ड को दौरान ड्यूटी कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज़ का मुजाहरा करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको इंतहाई अहम पॉइंट्स में दूंगा। अगर ये पॉइंट्स आप इंटरव्यूअर को बताते हैं तो इंटरव्यूअर आपको ज़रूर सेलेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। पहला पॉइंट्स ये होगा कि सिक्योरिटी गार्ड शुड हैव एन एबिलिटी टू रिमेन calm एंड composed अंडर प्रेशर। कि एक सिक्योरिटी गार्ड को, एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दौरान ड्यूटी किसी भी तरह की गंभीर सूरत हाल में पुरसुकून तरीके से उस सिचुएशन को डील करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड जब आप ड्यूटी प्लेस पे होते हैं तो बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इनकेस कोई कंप्लेन आती है या इनकेस कोई ऐसी सूरत हाल आती है जिसमें बहुत ही प्रेशर होता है तो उसमें आपको पुरसुकून रहना होता है। अगर आप पुरसुकून रहेंगे तो तभी उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह से होगा कि ही शुड हैव एन एबिलिटी टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एंड द क्लाइंट। कि एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड को कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए और उसके साथ साथ जो क्लाइंट्स के रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो क्लाइंट्स के प्रोसीजर, क्लाइंट्स का क्या मतलब है? क्लाइंट्स का मतलब ये है कि आप कंपनी की तरफ से जिस जगह पे डिप्लॉय किए गए होते हो, आपकी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, और वो थर्ड पार्टी होती है आपका क्लाइंट। तो क्लाइंट के भी कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कंपनी के कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको इन दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना होता है और उनको फॉलो करते हुए सिचुएशन को हैंडल करना होता है। अगला और अहम पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी गार्ड शुड हैव एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कि उसमें एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड में मौसर तरीके से बातचीत करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। जैसा कि आप कोई कंप्लेंट डील कर रहे होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उस बातचीत के दौरान आपको मौसर तरीके से बात करना होती है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मौसर तरीके से उस बंदे को समझा रहे हैं कम इंग्लिश के साथ, तो वो बंदा अगर समझ जाता है आपकी बात तो आप समझें कि आप जो है वो एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। और हमारा अगला पॉइंट ये होगा कि सिक्योरिटी गार्ड शुड बी कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। कि उसमें मुमकिना तौर पर सूरत हाल को जो है हैंडल करने की एक एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील करते हैं तो आप में ये क्वालिटी समझ लें कि मौजूद है। और हमारा अगला और अहम पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी गार्ड शुड हैव एन एबिलिटी टू लर्न एंड डेवलप विद इन हिज रोल। कि एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड को उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके रोल में कुछ लर्न करे और उसको डेवलप भी करे। और एक पॉइंट ये भी है कि ही शुड वर्क विद पैशन एंड कमिटमेंट टू लर्न दैट ऑलवेज इंश्योर दैट योर क्लाइंट इज़ हैप्पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पैशन और कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए और ये बात को इंश्योर करना चाहिए कि आपका क्लाइंट खुश है आपकी परफॉर्मेंस से। आप ये भी बता सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। कि एक सिक्योरिटी गार्ड को उसकी ड्यूटी प्लेस पे कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत हाल आती है या किसी भी किस्म की आपको कोई कंप्लेन आती है तो आप उस कंप्लेन को इजीली डील कर सकते हैं। और एट द एंड आप क्या बोलेंगे? एट द एंड आप ये बोलेंगे कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई हैव कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड टू ए वेरी हाई स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये होगा कि मुझ में वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं
जो एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड को एक हाई स्टैंडर्ड के साथ रिक्वायर्ड होती हैं। और दोस्तों इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप जब भी किसी ड्यूटी प्लेस पे किसी किस्म का भी इशू डील कर रहे होते हैं तो आप मेक श्योर के आप पोलाइटली और प्रोफेशनल तरीके से उस इशू को डील करें ताकि सामने वाला आपको आपकी बात को इम्पोर्टेंस दे सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंतहाई अहम क्वेश्चन के बारे में। आपका कोई भी डाउट है और कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में या पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।